तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आप लोग को थंबनेल से ही पता चला होगा कि आज क्या क्लास का लेने का संभावना है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के ही क्लास को चालू करते हैं। चलिए, तो देखिए, थोड़ा कुछ सुन लेते हैं क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए, ये सिर्फ झारखंड और ऑल बोर्ड के लिए भी है, सभी बोर्ड के लिए, ठीक है। लेकिन जो लक्ष्य है वो जेक के लिए है। समझा कि नहीं समझा? ये बात नहीं, ये सब सभी के लिए, ऑल बोर्ड के लिए है। लेकिन जो हम बिलोंग करते हैं वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। चलिए, इतना समझ में आया। तो चलिए, तो देखिए, 10th क्लास का इकोनॉमिक्स, इसका इकोनॉमिक्स का 10th क्लास, ठीक है। 10th क्लास का इकोनॉमिक्स, इसमें 50 ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही विषय का, यानी विकास का, ठीक है। विकास यानी डेवलपमेंट चैप्टर से सिर्फ उसी से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए, जो आपका 2027 में आने का 100% संभावना है। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, तो अगर इस चैप्टर से इतने ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जो पढ़ाएं वही आएगा। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के चालू करते हैं वीडियो को। और आप लोग हो सके तो आप लोग इस वीडियो, अगर नए कोई जगह जुड़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जो 2027 में पूरा मचने वाला है, क्या पूरा मचेगा 2027 में। 10th का 11th का क्या मॉडल सेट हम जारी करेंगे, हम अपना बना के तुम लोग को देंगे, बस इससे आपका 80% क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, इसमें समझ में आया। चलिए, देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। विकास का सबसे सामान्य मापदंड क्या है? तो विकास का सबसे मापदंड है, जो हम लोग किसी भी प्रति व्यक्ति का हम लोग निकालते थे, ठीक है। किसी भी प्रति व्यक्ति का निकालते हैं। चलिए, एक क्या लिखा है सर? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो बिल्कुल कुल आय गुना कुल जनसंख्या से कर दो, वो पूरा प्रति व्यक्ति का आय निकल जाएगा, ठीक है। गुना नहीं भाई, भागा करना होगा, ठीक है, भाग। चलिए, विश्व देश, विश्व बैंक देशों की तुलना के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग करता है? तो हम लोग किसी भी प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, HDR का पूरा नाम क्या हुआ सर? तो आप लोगों को पता है सर, क्या नाम होगा? वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट। चलिए, वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो कौन? UNDP, ठीक है। चलिए, UNDP का पूरा फुल फॉर्म नाम क्या है? यून यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। IMR का फुल फॉर्म नाम क्या होता है? इनफेंट मोर्टेलिटी रेट। शिशु दर किससे संबंधित है? हम लोग का स्वास्थ्य से संबंधित है। विकास के लक्ष्य के किस व्यक्ति के लिए कैसे हो सकते हैं और कैसे अलग अलग हो सकते हैं? कि कोई भी लक्ष्य है तो किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग। विकास का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए क्या होते हैं? अलग अलग हो सकता है। चलिए, निम्न में से कौन विकास का गैर आय लक्षण है? तो हम लोग का बेहतर स्वास्थ्य है। लोगों के विकास के लक्षणों में क्या शामिल हो सकता है? तो क्या उपयुक्त सभी, बेहतर आय, सुरक्षा और सम्मान, सभी में।
भूमिहीन एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का विकास लक्षण हो सकता है। तो क्या लक्षण हो सकता है? बेहतर काम का दिन, बेहतर मजदूरी भी, सामाजिक समानता, इसमें सभी को चाहते हैं कोई भी अगर एक परिवार में। चलिए, क्या पूछा गया? समृद्ध किसान सामान्यतः किस लक्षण को महत्व दे सकता है? किसको? तो अपनी फसल में अधिक समर्थन लक्षण को। चलिए, विकास एक महत्वपूर्ण लक्षण है क्या? स्वतंत्र। चलिए, अधिक आय के साथ व्यक्ति चाहता है क्या? बताइए। समान चाहिए, सुरक्षा, स्वस्थ चाहिए, ये सब नहीं होगा तो बताइए अधिक आय कैसे कमा पाएगा? नहीं पाएगा ना, वही बात है। कमाने के लिए इसको तीनों की जरूरत पड़ेगा ना। देखो, राष्ट्रीय आय विकास के बारे में निर्णय लेते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? ये सभी लोगों के हित में। इसके सभी के लोगों के हित में। चलिए, क्या किसी एक व्यक्ति के लिए विकास दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है? हाँ, हो सकते हैं। अगर वो चाहेंगे, अगर दूसरा व्यक्ति नहीं चाहेंगे तो फिर उसके लिए हानि तो हो सकता है। चलिए, बड़े बांध से किस प्रकार लाभ होते हैं? तो हम लोग का उद्योगों में, किसानों में, बिजली उत्पादनों में, सभी में होते हैं। बड़े बांधों के कारण किसे नुकसान हो सकता है? तो किसे नुकसान हो सकता है? विस्थापन लोगों को, केवल उद्योगों को, केवल व्यापारी को? सिर्फ जो इसमें विस्थापित हुए उन लोगों को हो सकते हैं। चलिए, औसत आय को किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय को हम लोग प्रति व्यक्ति आय से भी जानते हैं। किसी देश की कुल आय को किससे विभाजित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय हो सकते हैं? तो कुल जनसंख्या के लिए। चलिए, प्रति व्यक्ति आय का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पता है क्यों किया जाता है? अलग अलग देशों की तुलना में। चलिए, केवल औसत आय के आधार पर विकास मापने की मुख्यतः कमी क्या है? क्या है बताइए, क्या है? तो आय और वितरण पता नहीं चलता है, जिसके कारण से समान औसत आय वाले दो राज्य में विकास का स्तर है कौन कौन? अलग अलग हो सकते हैं। ये अलग राज्य, ये भी अलग है, दोनों में तो अलग अलग हो सकता है ना भाई। चलिए, स्वास्थ्य की स्थिति में मापने में एक महत्वपूर्ण सूचक है कौन? एमआरआई। ठीक, इसका एम MIR, ठीक है। IMR का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि क्या इसका पूरा नाम है। साक्षरता दर किससे संबंधित है हम लोग का? पता है, शिक्षा से। जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति की औसत आय की अपेक्षित आयु। ठीक है। HDI में प्रमुख रूप से किन पहलुओं को शामिल किया जाता है सरकार? तो हम लोग को इसका किया जाता है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय का। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या इनकॉम, चलिए इंडेक्स। मानव विकास का संबंध किससे है? तो मानव संबंध का विकास हम लोग को लोगों के जीवन की गुणवत्ता से है। निम्न में से कौन मानव विकास का सूचक नहीं है? इसमें से कौन है? मतलब इसका सभी सूचक हैं। सार्वजनिक सुविधा का उदाहरण कौन सा है? तो सरकारी अस्पताल है। सरकारी किसी का बाप का थोड़ी है, सरकारी है ना, सरकार। चलिए, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक सुविधा है? सरकारी विद्यालय है। चलिए, ये सभी है, सरकारी स्वास्थ्य सेवा सभी है। सार्वजनिक सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो हम लोग का सरकार की होती है। किसकी होती है? सरकार की। हम लोग का सरकार कौन है वर्तमान में अभी? मोदी सरकार। चलिए, शिक्षा की सुविधा बेहतर होने से क्या बढ़ सकता है? हम लोग का बेरोजगारी और मानव विकास सब हो सकते हैं। अशिक्षा बढ़ेगा। स्वास्थ्य सुविधा में सुधार से क्या होते हैं? जीवन की प्रतीक्षा बढ़ सकती है। निम्न में से कौन विकास का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो भेदभाव। भेदभाव पहलू है? नहीं है।
विकास के लिए केवल अधिक आय है कौन पर्याप्त नहीं है। ठीक है। लोगों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण है तो विकास का हिस्सा। क्या विकास का हिस्सा। चलिए। सतत विकास का अर्थ क्या है तो भविष्य की जो आवश्यकता। देखो, आंसर भी डायरेक्ट हम पुट किए हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो पढ़ते समय। आप लोगों को सब आंसर भी दिया गया है। देखिए आंसर भी आप लोग का पुट कर दिए जो आप लोग देखकर भी आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए। प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक उपयोग किसके लिए समस्या बन सकता है। किसके लिए भविष्य के लिए पीढ़ी की। चलिए, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। भूजल। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। ये तो सिर्फ आ गई इकोनॉमिक है, ये जियोग्राफी का है ना। चलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। चलिए ये इसको छोड़ दीजिएगा। जो करवाए हैं 40 या 45 तक जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। किसका। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया पूरी तरह से। चलिए समझ में आ गया तो आप लोग से यही निवेदन है कि इस चैनल को बहुत आगे तक फैला दीजिए। अभी फैलाइए और फैलाने के साथ साथ सब कुछ कीजिए आप। चलिए आपको ये समझ में आया कि देखिएगा। चलिए इस चैनल में हम लोग 2027 में देखेंगे कि कितना अच्छा से इसमें पढ़ाया जाएगा। 2027 में आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम रहेगा ना उसका तैयारी धाकड़ न्यूज से होगा। किसका। धाकड़ न्यूज से। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक एकदम अच्छा से पढ़ाएंगे और आप लोग का जो 95 मार्क्स गेन करेंगे उससे भी ज़्यादा। ठीक है। चलिए 12th क्लास 8 से यहाँ आपको 8 से 12 तक पढ़ाया जाता है। 12th में आर्ट्स का नहीं, कॉमर्स का नहीं, साइंस का पढ़ाया जाएगा। समझा। चलिए तो आज के लिए इतना ही है। इस चैनल में कोई आते हैं नया तो इस चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। चलिए।